तो जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रिया और अखिल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो दोनों साइकिल से कॉलेज जाया करते थे। रिया और अखिल दोनों की बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ चुकी थी। वो दोनों साथ में कॉलेज जाया करते थे और साथ में कॉलेज से आया करते थे। रास्ते में आते हुए वो लोग बहुत सारी बातें किया करते थे और सुबह जब साथ में वो कॉलेज जाते थे तब भी बहुत सारी बातें किया करते थे। ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है और कुछ दिन बाद वो लोग एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर वो एक दूसरे से देर रात तक बात करने लगते हैं। अखिल रिया को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था और रिया भी अखिल को बहुत पसंद करती थी, पर वो एक दूसरे को प्रपोज करने से बहुत ज्यादा डरते थे। वो सोचते थे कि अगर किसी ने इनकार कर दिया तो हमारी अच्छी खासी दोस्ती टूट जाएगी। फिर एक दिन अखिल रिया को प्रपोज करने की ठान लेता है। वो अपने मन में सोच लेता है कि कुछ भी हो मैं रिया को प्रपोज करके रहूंगा, अपने दिल की बात अपने दिल में नहीं रखूंगा। फिर सुबह के टाइम अखिल रिया को कॉल करता है और बोलता है आज तुम अकेले कॉलेज चली जाओ, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। रिया उस दिन अकेले कॉलेज चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अखिल भी अपनी साइकिल निकालता है और मार्केट की तरफ चला जाता है। मार्केट से वो अच्छे वाले फूल खरीदता है और रास्ते में जो 1 किलोमीटर का जंगल पड़ता था उसी जंगल में आकर रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रिया के कॉलेज से आने का वेट करने लगता है। फिर 3-4 घंटे बाद वो देखता है रिया कॉलेज से घर की तरफ आ रही होती है तो अखिल फूल उठाता है और रिया के सामने फूल लेकर घुटनों के बल बैठ जाता है। रिया की साइकिल उसके सामने आकर रुकती है। अखिल कुछ भी नहीं सोचता है, सीधे बोलता है रिया आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं करती हो, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रिया काफी देर तक शांत खड़ी रहती है। फिर रिया भी बोलती है आई लव यू अखिल, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इस तरह से प्रपोज करोगे, इस तरह तुम्हारा प्रपोज करना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अखिल। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। लेकिन तब तक अखिल देखता है उस घने जंगल से एक टाइगर उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ के आ रहा होता है। टाइगर एक जोरदार जंप करता है और वो रिया को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन अखिल रिया को साइड में धकेल देता है और टाइगर के जबड़े अपने हाथों से पकड़ लेता है। अखिल एक किसान का बेटा था और वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो टाइगर से लड़ने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रिया यहाँ से भाग जाओ वरना ये मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देगा। रिया बहुत ज्यादा रो रही थी और मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, पर वहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। टाइगर ने अखिल को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। अखिल की बस आखिरी सांसें चल रही थी, फिर भी वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था रिया प्लीज भाग जाओ, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। लेकिन तब तक वहाँ पे वन विभाग वाले आ जाते हैं जो टाइगर को मारकर भगा देते हैं। लेकिन तब तक अखिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। टाइगर के भागते ही रिया अखिल से जाकर लिपट जाती है और वो अखिल से बोलती है तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, प्लीज हिम्मत मत हारना। लेकिन अखिल रिया से बोलता है आई एम सॉरी रिया, शायद भगवान को इस जन्म में हमारा प्यार मंजूर नहीं था, लेकिन हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे और अगले जन्म में मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। और बोलता है रिया तुम अगले जन्म में मुझसे मिलोगी ना और मुझसे अगले जन्म में प्यार करोगी ना? तो रिया बोलती है हाँ हाँ करूंगी, पर अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखो। लेकिन अखिल तब तक रिया की गोद में अपना सर रखकर दम तोड़ देता है, पर जीते जी उसने अपने प्यार को कुछ भी नहीं होने दिया। यही थी अखिल के प्यार की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अखिल के लिए एक लाइक जरूर कर देना।